और यहाँ पर चल रही है मशीन। और आज ना सुबह से लाइट नहीं आई थी तो इसलिए इतनी रात में लगानी पड़ी। आधे कपड़े धुल भी चुके हैं और बस एक लॉट बचा है, वही फिनिश हो जाएगा, उसके बाद धुल जाएंगे। और मम्मी धो रही है बर्तन और कपड़े भी साथ साथ में धो रही हैं। जल्दी थोड़ी देर और है फिर धुल जाएंगे। और टाइम हो चुका है अभी 7:30 करीब, तो अभी खाना भी नहीं बना है। जल्दी जल्दी काम करते हैं फिर खाना बनाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। और बस अभी कपड़े धोकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है बाहर, और बाहर जैसे कपड़े सुखाने गई ना तो बिल्कुल भी मतलब चैन नहीं पड़ रहा था। हाथ भी मेरे सुन हो गए थे बाहर खड़े खड़े। तो भाई इतनी ठंड हो रही है बाहर, कपड़े सुखाने में हाथ भी ठंडे हो गए बहुत ज़्यादा। और पड़ रहा है हाथ यहाँ से मेरे सुन से भी हो गई बाहर से हवा। और इतनी ठंड हो रही है बाहर, कपड़े धोते होते कितना टाइम हो गया, 8 बज गए हैं। और खाना हस्बैंड गए अपने दोस्त की पार्टी में, वहीं से हमने मंगा लिया है, ऑर्डर कर दिया है। वो ले आएंगे, वहाँ से आएंगे, इसलिए खाना भी कुछ बनाएंगे डिनर में। बस वो लेकर आएंगे तभी खाएंगे। टाइम भी इतना हो गया आज काम करते करते। और मशीन में कपड़े इसलिए लेट धोने पड़े मुझे, लाइट नहीं आ रही है, हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी। तो घर से हस्बैंड है ना 6 बजे निकले थे, तो अब वो हस्बैंड आ चुके हैं और हमारे लिए खाना भी पैक करा के लिए आए हैं वो। तो बस अब पहले खाना खाते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है खाने का। आपको तो पता है कि हम थोड़ा 8 बजे के आसपास ही खाना खाते हैं। तो बस हमारा टाइम हो चुका है, हमें भूख भी लग रही है। और जब बाहर से आते हैं ना कृष्णा के लिए पनीर, तो कृष्णा को और जल्दी भूख लग जाती है। तो बस खाना निकाला हमने और सभी लोग कर रहे हैं अब डिनर। हम हस्बैंड तो खा कर आए, बस हम तीनों को खाना है। तो यहाँ पर हस्बैंड लेकर आए मखनी दाल और शाही पनीर, तो हम सब ने मिलकर करा डिनर। हस्बैंड तो खाकर आए थे तो हस्बैंड नहीं खाएंगे, बस हम तीनों ही खाएंगे। तो आप लोग भी आ जाइए, मिलकर सभी लोग हम डिनर करेंगे। और मैं अब आपसे मिल रही हूँ सीधा नेक्स्ट डे। सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर मेरा नहाना धोना सब कुछ हो गया है। और आज गुन्ना की थोड़ी सी तबीयत हो रही थी लूज, तो मैंने कि चलिए मैं कर देती हूँ ये सारा काम। तो पूरा जो बेड को सेट करना है वो सारा काम मैं ही कर रही हूँ। और गुन्ना अभी चाय पी रही है उधर दूसरे कमरे में बैठकर। दिन में तो हालांकि धूप तेज होने लगी है, लेकिन रात में तो ठंडी लगती है। और 2-3 दिन तक जो हवा चली है ना बाहर, उसके तो कहने ही क्या, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी और बहुत ज़्यादा धूल भरी हवा थी। जितनी भी सारी सफाई करी थी मैंने होली की, वो सारी बराबर हो गई। और अब दोबारा से मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि बाहर का जो एरिया है ना वो पूरा मतलब गंदा हो चुका है, पूरे पे धूल जम चुकी है। तो दोबारा से पूरी क्लीनिंग करेगी। तो मैंने कि अब ये हवा जब बंद हो जाएगी ना उसके बाद ही मैं क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि 2-3 दिन तक लगातार हवा चली थी। और ड्रेसिंग टेबल पर तो मेरे यहाँ पर ऐसा होता है ना कि रोज़ सुबह जैसे भूकंप आता है ना, सारा सामान इधर से उधर हो जाता है, वो वाला हाल होता है। हस्बैंड हर चीज़ यूज करते हैं और ऐसे ही रख जाते हैं। कृष्णा भी हर चीज़ यूज करता है, ऐसे ही रख जाता है। बस इधर से उधर डेली उसको सेट करना पड़ता है, नहीं तो पता नहीं सामान दूसरे दिन मिलेगा कि नहीं। सारा सामान इधर से उधर हो जाता है। और रात को जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ होती है ना सारी ड्रेसिंग टेबल पर आ जाती है। बस पूछिए मत, ड्रेसिंग टेबल का हाल ऐसा हो जाता है। और आज मौसम आप देख सकते हैं, बहुत तेज़ धूप है। अब देखिए बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा धूप उड़ रही है। इस वजह से मैंने सुबह यहाँ पर पानी भी लगा लिया था, लेकिन अभी भी वही हाल है, बहुत धूल उड़ रही है बहुत ज़्यादा। और बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, आप पेड़ भी देख सकते हैं, बहुत तेज़ तेज़ पेड़ हिल रहे हैं, बहुत तेज हवा आ रही है। तो चलिए अंदर चलते हैं। और बाहर खड़े हो रहे हैं ना तो ऐसा लग रहा है कि हम ही उड़ जाएंगे, इतनी तेज हवा चल रही है। और मैं लंच बनाने जा रही थी। और आज गुन्ना कॉलेज गई नहीं है। और कृष्णा के पापा तो रोज़ चले ही जाते हैं सुबह। बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, खिड़की का पर्दा भी देखो क्या हो रहा है, बहुत तेज़ धूल भी उड़ रही है, साथ साथ धूल उड़ रही है। इसलिए सारे कमरे वगैरह मैंने बंद कर रखे हैं। और अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने। और आज बनाई थी सुबह आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि बाहर सब्ज़ी में मटर खाते खाते बहुत ज़्यादा बोर हो गए। और यहाँ गुन्ना कर रही है मेरा कुछ काम, तो वो उसमें मोबाइल में लगी हुई है दूसरे वाले में।
और मैं कर रही हूँ लंच बनाने की तैयारी। तो आलू मटर की सब्ज़ी तो मेरी बन गई थी सुबह ही, मेरे हस्बैंड गए थे तो उनके लिए मैंने पूड़ियाँ निकाल दी थी सुबह, और अब हम दोनों के लिए बनानी है मुझे, तो हमारे लिए मैं पूड़ी निकाल रही हूँ। और भूख लग रही है बहुत तेज़ वाली, तो चलिए पूड़ी बेलते हैं और फटाफट से लंच बनाते हैं। बस पूड़ी ही बनानी है, सब्ज़ी तो बनी हुई है, तो चलिए फटाफट से करते हैं अपना काम शुरू। तो मैं पूड़ी बनाने की तैयारी कर ही रही थी, इतने में ही आ गया कृष्णा, क्योंकि कृष्णा के भी अब एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं तो जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो इसी वजह से कृष्णा भी आ गया है। और कृष्णा के पापा की लगी हुई है बोर्ड एग्ज़ाम में ड्यूटी, तो वो तो अब आज नहीं आएंगे, लेट आएंगे थोड़ा। तो चलिए फटाफट से लंच बनाते हैं और पहले खाते हैं खाना। कृष्णा को भी भूख लग रही है, कृष्णा भी आते ही कहने लगा मम्मी जल्दी से जल्दी बना लो, मैं भी खाऊंगा। तो वैसे मैंने उसे सुबह लंच रखा था, लेकिन वहाँ पर सब दोस्त वगैरह मिलके खाते हैं ना, तो स्कूल से आते ही उसको भूख लगती है, तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ पहले ही बना कर रखती हूँ। और जिस टाइम पे कृष्णा आता है उससे कुछ देर पहले ही मैं आती हूँ, तो फिर हम दोनों साथ ही ज़्यादातर लंच करते हैं। मैं उसके लिए भी एक्स्ट्रा 1-2 चपाती बना लेती हूँ, तो मेरे साथ ही मिलकर खा लेता है। गुन्ना तो नहीं खाती, अगर वो ले जाती है तो नहीं खाती है, और अगर घर रहती है तो फिर हम सभी मिलकर एक साथ ही लंच करते हैं। लंच करने के बाद हम सभी लोग एक साथ मिलकर बैठ जाते हैं और फिर हम आपस में बातें करते रहते हैं कि वहाँ क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, सब एक दूसरे गपशप करते रहते हैं। उसके बाद सीधा टाइम होता है हमारा शाम की चाय का। तो यहाँ पर चाय का टाइम हो गया है, तो अब आ गई हूँ मैं चाय बनाने के लिए किचन में। तो चाय बनाने मैंने रख दी है, चाय पत्ती ख़त्म होने वाली थी तो चाय पत्ती मैंने फिल करके रखी है। साथ में ही नमक भी एक डिब्बे में कम हो गया है, तो उसे भी फिल करके मैं रखूँगी साथ के साथ, क्योंकि जिस समय चाय बनती है वो समय हमारा खाली खड़े रहने का होता है, तो मैं उस समय पर भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। खाली खड़ा होना मुझे अच्छा नहीं लगता, टाइम का यूज होता रहे और अपना काम भी होता रहे, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो चाय पीने के बाद अब हम आ गए खाना बनाने के लिए। तो गुना कह रही थी कि आज है ना मम्मी कुछ ऐसा बनाओ सूखा सा चटपटा सा, तो वो अच्छा लगे। तो मैंने कि क्या बनाए, तो कह रही है आलू मटर की, उबाल के आलू मटर की सब्ज़ी बनाओ और बड़ी मिर्ची विर्ची डालकर थोड़ी तेज़ सी बनाओ, क्योंकि हम लोग मिर्ची थोड़ी सी कम खाते हैं, क्योंकि हस्बैंड शुरू से ही कम खाते हैं। और मैं शादी के पहले बहुत तेज़ मिर्ची खाती थी, क्योंकि हमारे घर में बहुत तेज़ मिर्ची खाई जाती है, लेकिन हस्बैंड के यहाँ पर बहुत ही कम मिर्ची खाई जाती है, तो ये शुरू से ही कम खाते हैं, तो इनकी वजह से अब मैं भी कम खाने लगी हूँ। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी हमारी बन गई है, देखिए बढ़िया सी टमाटर वगैरह डालकर, और अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म चपाती। तो डिनर करने के बाद कृष्णा का मन करा कि हमें ना, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने पापड़ी बनाई थी, तो कि मुझे पापड़ी चाट खानी है। तो देखिए, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ बनती है ना तो फिर कृष्णा उसे खाता रहता है लगातार। तो यहाँ पर एकदम जो हमारी पापड़ी बनी थी ना, बहुत ही खस्ता और एकदम मार्केट जैसी करकरारी बनी थी। तो बस यहाँ पर दही वगैरह खुद ने ही फेंट के रख दिया, जैसा फिटा ठीक है। तो वो ज़्यादा इतना मिक्स भी नहीं हो पाया, क्योंकि अगर मैं करती तो बिस्कर से करती, उसने ऐसे ही हाथ से फेंट दिया क्योंकि उसे जल्दी जल्दी खानी थी। और ये मीठी सॉस मैंने बनाकर फ्रिज के अंदर रख रखी है, तो वही यूज़ कर ली है। और हरी चटनी भी नहीं थी, तो जो रेडीमेड वाली हरी चटनी आती है तो वही यहाँ पर ऐड करी थी। और बस फटाफट से, मिर्ची हम लोग कम खाते हैं इसलिए ऊपर से मैंने काली मिर्च और चाट मसाला ऐड कर दिया था, साथ में नमक। और बस यहाँ पर चाट बन के तैयार हो गई, तो सभी ने मिलके फिर डिनर के बाद चाट खाई। और यहाँ पे हस्बैंड भी ऊपर लेट रहे थे, तो फिर उनको भी हमने खिलाई। और टीवी पे आ रहा है मैच न्यूजीलैंड और भारत का, आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी। तो उसी में बस यहाँ पर जब भारत की जीत हुई ना, तो बस सबको मज़ा ही आ गया। और यहाँ पर एक बारात आ रही थी रात को, तो वही बारात हम सब देखने के लिए गए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।